हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी में। सो दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ आवर इग्नू सीरीज ऑफ जी जून टी 2026 एग्जामिनेशन. So this is our MPSC 006 Gandhi's economic thought. So before it we also talk about the Gandhi's political thought, Gandhi's social thought. Now it is Gandhi's economic thought. So in this class we will going to look upon the Gandhi's major theories about trustship, how the constructive program theory, how economics is related to ethics, and many more things. How different ideological influence came on Gandhi, right? So these are the things we basically going to talk about in this class, and it is basically a very important question answer series. And with the questions part, it is basically a PYQ analysis question top 10 question series. So if we talk about the what basis, what basis I choose these questions as very important, because of the PYQs analysis, right? So because of the PYQ analysis, we came to know that the Gandhis has certain kind of ideology, certain kind of the theories related to the economic perspective, right? If we talk about the other Gandhis with related to political thoughts and the social thought, it is different kind of things, right? तो इकोनॉमिक थॉट पे हमें डिफरेंट मतलब स्कॉलर्स को भी गांधी के साथ अटैच करना पड़ेगा, राइट? स्कॉलर्स व्यूज विद गांधी, हाउ गांधी सी, राइट? विलेज के बारे में पढ़ेंगे गांधी की आइडियोलॉजी में, ग्राम राज्य, स्वराज्य, है ना, राम राज्य. ही टॉक अबाउट द खादी इंडस्ट्रीज. तो बेसिकली हाउ गांधी look upon the economics on the views of economic a state कैसे भी govern करना चाहिए, right? These are the things basically. If we talk about the what we going to learn in this class, तो अगर हम देखें हमारा learn क्या करेंगे, क्या goals रहेंगे, तो basically ये हमारा PYQ oriented class है, ठीक है? और इट इज़ बेसिकली इसमें हमने वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, तो हम इतनी क्लासेस से अभी तक हम सीख ही चुके होंगे वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है? वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर मिलेगा इसमें टॉप 10 क्वेश्चन से. हर क्वेश्चन से एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा विद वैल्यू एडिशन होगा. हर क्वेश्चन आंसर, राइट? हर एक आंसर खत्म होगा, इसके साथ वैल्यू एडिशन होगा ऑन द पॉइंट्स ऑफ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की आपके आंसर में ऐसे कीवर्ड्स होने ही चाहिए. स्कॉलर्स, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, उनके सब्जेक्ट एरियाज, उनके इंटरेस्ट एरियाज, राइट? सब्जेक्ट और इंटरेस्ट एरियाज ऑन, और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पर्टिकुलर थिंग को लेके. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ इट. इफ यू टॉक अबाउट द सर्टेन एग्जांपल्स, राइट? क्योंकि हर एक आर्ग्यूमेंट को यू हैव टू बी मतलब एसोसिएट विद द एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स पे लेंगे. अगर कोई हमें सम टाइम ऑफ थ्योरीज विच इज बेसिकली रिलेटेड और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द गांधीज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट इट, राइट? तो कंटेंट इसमें फुल रहेगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फुल रहेगी. आई थिंक इसका एग्जाम आपका 1 जुलाई को है, राइट? तो 1 जुलाई के हिसाब से यू विल आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास एंड लुकिंग अपॉन द स्टडी नोट्स, यू आर सॉर्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट? तो एग्जामिनेशन में जितने आपको कंटेंट चाहिए उससे आपको ये मोर और लेस बहुत ज़्यादा ही, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर दिस क्लास, ठीक है? तो इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 1, तो सेक्शन 1, you know that paper is divided between the two sections. Each section contain 5 number of questions and you have to do the 5 questions, right? So in 5 questions there is some division between like that. In one section you have to do the 2 questions, and in second question you have to do the 2 more questions. So it's total 4 questions, and 1 question you have to on your own discretion, whichever suitable in section 1 or section 2, whichever is suitable you can take it as a 5th number question. सो यहाँ पर देयर इज अ लिमिटेशन वर्ड ऑल्सो. यहाँ पर 400 वर्ड लिमिट होती है, 400 वर्ड्स की. तो यू हैव टू जस्ट स्टक टू दैट, राइट? 50 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे होते हैं. उस हिसाब से ईच नंबर कैरीज 10 मार्क्स. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ व्हाई गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधी जी की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कंसिडर्ड नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन. नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन गांधी जी की पॉइंट ऑफ व्यू को देखे, गांधी जी टॉक अबाउट अहिंसा, राइट? अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस. एंड ही ऑल्सो टॉक अबाउट द सत्याग्रह, ठीक है? सत्याग्रह हो गया. और इफ यू टॉक अबाउट द पीसफुल रेजिस्टेंस की बात करते हैं गांधी जी, पीसफुल रेजिस्टेंस, और उनकी क्वालिफाइड पैसिफिज्म की भी बात हमने सुनी है,
उनकी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप मॉडल पे भी है, तो वी विल ऑल्सो लुक अपॉन दिस थ्योरी एज वेल, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, सत्याग्रह, सर्वोदय, खादी इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ग्राम राज्य, स्वराज की बात होती है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली कीवर्ड्स विच इज रिलेटेड टू द गांधीज। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की ही पर्टिकुलरली बात करनी है, कंसिडर एज अ नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन। ये ऐसा क्यों है? लेट्स लर्न फर्स्ट व्हाट इज गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह था, ठीक है, और नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन था। तो वी नो दैट गांधी बेसिकली promoted the ahimsa and satyagraha, these two things from his the ideological perspective से and direct active action के लिए भी, ठीक है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एक फाउंडेशन था फॉर द सत्याग्रह एंड द नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन के लिए। तो इंस्टेड ऑफ मेनली अपोजिंग इनजस्टिस थ्रू प्रोटेस्ट, गांधी एम्फसाइज कंस्ट्रक्टिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो बात भी करते हैं कि अहिंसा इज नॉट जस्ट अ change in the social order, is also about the changing the mindset of the people, transforming the mindset of the people, right? तो वही कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थी। हम वैसे भी स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच हम जैसे कि सिमिलर, नियर सिमिलर हमारे आइडियोलॉजी पर्सन है, पर्सन्स, दीज आर द स्कॉलर्स विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच। तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच भी वही बताता है कि सोसाइटी में कैसे स्ट्रक्चरली रोल डिवाइडेड है, उस डिवाइडेड को कैसे करने के बाद हार्मनी होती है। तो ये ऑल्सो इनडायरेक्टली वी ऑल्सो टुक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम प्लेटोज आइडिया ऑफ हार्मनी बिटवीन, जिससे वो एपेटाइट, विजडम एंड करेज की बात करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। तो वो बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, एम्पावरिंग पीपल थ्रू सेल्फ रिलायंस, सोशल रिफॉर्म, मोरल रिजनरेशन की बात होती है, मोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं गांधी जी, ट्रू स्वराज की बात होती है, सेल्फ रूल है ना, अचीव बाय रिबिल्ड सोसाइटी फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है। तभी तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1942 के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई, जिसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को लाया गया था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो दीज ऑन द लाइन्स ऑफ द गांधीज आइडियोलॉजी ऑफ grassroots level of democracy. If we talk about some quotations with this quotation, you just write, constructive work is a truthful and non-violent way of winning पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। महात्मा गांधी जी कहा था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इज बेसिकली अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सोशल लाइफ, राइट। तो यहाँ पर हमारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एज अ नॉन वायलेंट एक्शंस कैसे था? बिल्डिंग अल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर, हम एक सोशल ऑर्डर करना है, जैसे कि इसी में हम एक पढ़ेंगे, इफ वी लुक अबाउट द सोशल मूवमेंट। ये MPSE 007 का पेपर में एक सोशल मूवमेंट पे पढ़ते हैं हम, जिसमें लिंक कर रही हूँ आपके मोर कंटेंट के लिए। तो सोशल मूवमेंट में भी हर्बर्ट ब्लूमर क्या कहते हैं कि सोशल मूवमेंट बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है ओल्ड एग्जिस्टिंग सोशल लाइफ से को ट्रांसफॉर्म करना इनटू न्यू एग्जिस्टिंग सोशल लाइफ से। तो वही बात हो रही है कि सोशल ऑर्डर को बेसिकली क्या है, ये एक नॉन वायलेंट, रेजिस्टेंट, क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड सेल्फ रिलायंस सोसाइटी है, मतलब न्यू सोशल ऑर्डर की तरह आ रहा है, न्यू सोशल लाइफ, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट एज अ मीन्स ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर को ऐसे कर सकते हैं, तो क्रिएट अ न्यू सोशल लाइफ, ठीक है। ये हो गया हमारा टेली की भी आप देखेंगे, टेली फेमस स्कॉलर है अबाउट द रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी उन्होंने दी थी, रिसोर्स डिप्रिवेशन थ्योरी, रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी की बात की थी रॉबर्ट गुर ने। रॉबर्ट गुर इज ऑल्सो अनदर स्कॉलर, ठीक है। तो रॉबर्ट गुर रिलेटिव डिप्रिवेशन की बात करते हैं, राइट, रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी की बात करते हैं। उसमें वो क्या बताते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा है थ्रू द रियलिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। हम देख रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशंस को हाई रख रहे हैं ऑन द लाइंस ऑफ रिच की लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है। हम अपनी रियलिटी को नहीं चेक कर रहे। तो दीज आर द रिलेटिव डिप्रिवेशन, मतलब रिलेटिवली कंपैरेटिवली अपने आप को हम दूसरे से कंपेयर करें, इससे हमारी डिप्रिवेशन और एक्सप्लोइटेशन हम फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इससे कर सकते हैं ऑन द लाइंस ऑफ दिस। फिर आप बता सकते हैं बिल्डिंग एन अल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर, उसमें हम क्या करेंगे, नॉन वायलेंट रहेगा, मेनली सेल्फ रेजिस्टेंट रहेगा और यह पीसफुल रेजिस्टेंस रहेगा,
ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ जस्ट सेल्फ रिलायंस सोसाइटी। डॉक्टर अंबेडकर की भी यही बात थी, उन्होंने क्या बताई थी फेयर, जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की थी उन्होंने। तो डॉक्टर अंबेडकर की भी यही आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तो वहीं वहां पर ये एक हम रजनी कोठारी की बात करें तो वही भी तक बात करते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात होती है। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑन द लाइंस ऑफ मोरल पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो ये किस पे बेस्ड है? गांधी जी की आइडियोलॉजी इस पे, मोरल पॉलिटिक्स, जैसे आइडिया ऑफ डीओंटोलॉजी हमने पढ़ी है, मीन जस्टिफाई द एंड, ठीक है, मीन जस्टिफाई द एंड। वहीं पे इसकी अपोजिट देखे टेलियोलॉजी की पर्सपेक्टिव है, जो कि क्या बोलते हैं, मैकियावेली की पर्सपेक्टिव में आता है। मैकियावेली क्या कहते हैं? पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और क्या कहते हैं? एंड जस्टिफाई द मीन्स। ठीक है, देखिए ये मैंने पूरा बता दिया है। तो ये सब आप देख सकते हैं, रजनी कोठारी की डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात होती है, ठीक है। तो वहीं देखिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूडेड है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज मैंने आपको बात की, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, आप इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी 2020 से लिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल में नई तालीम में रूरल डेवलपमेंट की बात होती है, तलिस्मान, गांधी जी के तलिस्मान की बात होती है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, सैनिटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। वुमेन एम्पावर्ड से आप कौन से स्कॉलर को यूज कर सकते हैं? नैला कबीर जो हमारे स्कॉलर हैं, कबीर, उन्होंने की है फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर की बात। तो उससे आप इसे लिंक कर सकते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट में। आप इसे ऐसे स्कॉलर से आर्गुमेंट कर सकते हैं कि नैला कबीर ऑल्सो टॉक अबाउट द फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, ठीक है। और उन्होंने सैनिटाइजेशन है पब्लिक हेल्थ, स्वच्छ भारत मिशन से आप कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम से कर सकते हैं, लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल वाली इनिशिएटिव से कर सकते हैं। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस स्वदेशी में हो गया, ठीक है। स्वदेशी में खादी एंड स्वदेशी इंडस्ट्रीज की बात की थी उन्होंने, इंडिया रूरल इकोनॉमी, एग्जाम्पल चरखा स्पिनिंग व्हील्स, अब सबको पता है। एंड थिंकर्स में डाल सकते हैं जेसी कुमारप्पा, डिस्क्राइब गांधीज इकोनॉमी एज इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की बात की। तो ये आप कीवर्ड याद करना, इकोनॉमिक्स एज परमानेंस। सोशल रिफॉर्म एंड इक्वालिटी की बात उन्होंने किया, सोशल जस्टिस प्रमोट करना, इंक्लूसिव सोसाइटी लानी है। तो उसमें उनके प्रोग्राम्स क्या थे? रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें अनटचेबिलिटी को वो डोनेट करते हैं एज अ गॉड ऑफ हरिजन, ठीक है। इसलिए वहां पर जो इंडिविजुअल सत्याग्रह की भी बात होती है उसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह में आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, महासत्याग्रह बाय डॉक्टर अंबेडकर। And also there is a one more example of self-respect movement. अब पेरियार जी की, ईवी रामास्वामी पेरियार, तमिलनाडु में हुई थी। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्योंकि ये वही बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वी टॉक अबाउट द महासत्याग्रह, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी ऑन द लाइंस ऑफ, आप एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं? communal harmony on the lines of there is a khilafat movement, yes, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन बात हो गई, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर की बात हो गई, अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेज हो गई, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। ये ऑन द लाइंस ऑफ डीपीएसपी आर्टिकल 43 में मेंशन है, ठीक है, डीपीएसपी आर्टिकल 41 में कोटेज एंड मिल इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं हमारे डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होती है अंडर आर्टिकल 42B, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल हरिजन मूवमेंट, मैंने आपको बात कर दी, हरिजन रिडक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्राम स्वराज की बात करें तो सेल्फ गवर्नेंस विलेज की बात होती है, राम राज्य की बात होती है। रामचंद्र गोवा कंसिडर गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। मोरल एंड एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बात है मोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं गांधी जी, ऑन द लाइन ऑफ डीओंटोलॉजी, मीन जस्टिफाई द एंड्स, ठीक है। ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड की बात होती है, ट्रूथ, सत्य एंड नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। जॉन बॉन्डोर्ट आर्ग्यू दैट गांधी सत्याग्रह वाज अ क्रिएटिव मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की आइडियोलॉजी जो हमने पेपर पढ़ा था एमपीएससी 006, वहां पर
पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज पढ़ी थी ना हमने, तो वहां पर भी गांधी जी का एक आइडिया आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का थ्रू द मीन्स ऑफ नेगोशिएशन, mediation, reconciliation, डिप्लोमेसी, जिसमें हमने सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात की थी, राइट और क्या पढ़ा था हमने, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लाइंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधी जी की आइडियोलॉजीज हो गई, डायलॉग्स की बात हुई थी, डायलॉग्स एंड डिबेट्स, तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द गांधीज आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। सत्याग्रह वॉलेंस एंड सेल्फ क्रिएटिव मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बॉन्डुएंट ने कहा था, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। इफ यू टॉक अबाउट द सम मोर स्कॉलर्स रिलेटेड टू गांधीज, आप लियो टॉल्स्टॉय की बात कर सकते हैं, ठीक है। उनकी किताब है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। उन्होंने बेसिकली अहिंसा सत्याग्रह की बात की, तो गांधी जी उन्हीं से इन्फ्लुएंस थे। रस्किन की बात कर सकते हैं हम, टू दिस लास्ट उनकी किताब है रस्किन। ऑल्सो टॉक अबाउट द फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। और वी टॉक अबाउट द डेविड हर्बर्ट की बात करें, हर्बर्ट डेविड की, तो ही ऑल्सो टॉक अबाउट ऑन द लाइन्स ऑफ गांधी जी की सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रूल, पीसफुल डेमोक्रेसी की कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द भगवत गीता से उनका क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा, तो अब बात करें भगवत गीता से, उपनिषद से, वेदास से, तो इन्होंने फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म की बात की है, प्रमोशन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज की बात की है, ऑन द लाइन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वेलफेयरिज्म, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैनिज्म से उनको क्या है, जैनिज्म से अपार गृहा एंड अनेकांतवाद इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं। अपार गृहा नॉन पोजेशननेस, तो उसमें वहां पर थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप हम पढ़ेंगे, तो उसी से हम इसको लिंक करेंगे अभी, ठीक है। तो नॉन पोजेशननेस को सॉल्यूशन देते हैं, नॉन पोजेशननेस का थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप, ठीक है। अपार गृहा हो गया आपका, सर्वधर्म संभव वाला आ गया कि सेकुलरिज्म, रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजियस, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा, एम्पावर मासेस को एम्पावर्ड किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस की बात की, इक्वालिटी, कम्युनल हार्मनी की बात हुई, इंडियाज फ्रीडम, मास पार्टिसिपेशन, वहाँ से ग्लोबल लीडर्स क्या है, मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत काम किया था। तो अपार्थीड स्ट्रगल के अगेंस्ट, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो अपार्थीड होते हैं। लिमिटेशन क्या था, स्लो प्रोसेस था, सोशल ग्रेजुअल चेंज था, ये रेडिकल चेंज नहीं था, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, राइट। तो स्लो प्रोसेस था, सोशल चेंज था, डिफिकल्ट इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में डिफ्लेक्ट, क्योंकि वो बेसिकली मैकेनाइजेशन ऑफ लेबर की बात नहीं करते थे, बात करते थे मशीन एज ए हेल्प कर सकता है लेबर को, बट आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते डायरेक्ट लेबर को, तो थोड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी खिलाफ थे। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात हो, बी आर नांडा की बात, ऑब्जर्व गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ट्रांसफॉर्म नेशनलिज्म इनटू मास सोशल मूवमेंट की बात हुई, पॉलिटिकल। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द कंक्लूजन पार्ट। नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन था, रिप्लेस इनजस्टिस, कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव दे रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल थ्रू वायलेंसेज, स्वदेशी ग्राम राज, सोशल इक्वालिटी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, सोशल कंस्ट्रक्शन, एथिकल सिटीजनशिप की बात थी, मोरल पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, ठीक है। पीसफुल सोशल चेंज था। तो बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, फेमस लाइन ऑफ द महात्मा गांधी जी। वैल्यू एडिशन में डाल दिया, इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं विनोबा भावे का सर्वोदय एंड भूदान मूवमेंट, आपको इसको इंक्लूड कर सकते हैं इन द लाइन ऑफ सोशल मूवमेंट, ठीक है। पीसफुल रेजिस्टेंस था भूदान मूवमेंट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, यू हैव टू मेंशन दिस। नई तालीम हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लिंक किया है, ठीक है। गांधी के तलिस्मान के ऊपर भी बात हुई है। वैल्यू एडिशन 2-3 लाइन्स में आप ऐसे दे सकते हैं। फॉर गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क वॉज अ पॉजिटिव फेस ऑफ सत्याग्रह, रेजिस्टेंस, रिकंस्ट्रक्शन वर इंसेपरेबल, ठीक है। खादी मूवमेंट, सेल्फ रिलायंट, हरिजन कैंपेन, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल की बात हुई, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिव नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज द लाइन, this is basically you can just write in the conclusion part too. Self-help group, Swachh Bharat mission, vocal for local, it is very important part, and the smart city program. If we talk about the peasant movement के लिए, क्योंकि रूरल पीजेंट मूवमेंट के लिए बात की, तो सोइल
हेल्थ सॉइल कार्ड, क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड की बात की है, ठीक है, वेवियर ऑफ लोन फॉर द पीजेंट्स, ये सब की बात हुई है। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्वदेशी इन द गांधीज इकोनॉमिक थॉट। तो हमें कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, सिग्निफिकेंस बताना है स्वदेशी का मतलब ऑन द लाइन्स ऑफ गांधी के इकोनॉमिक थॉट्स, ठीक है, इकोनॉमिक थॉट्स के लाइन पे बताना है। यू जस्ट डोंट रोमिंग अराउंड द पॉलिटिकल थॉट एंड सोशल थॉट, यू हैव टू जस्ट लिंक इट टू द पॉलिटिकल थॉट ऑफ गांधी, ठीक है। गांधी के बहुत सारे थॉट्स थे, ही टॉक अबाउट द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से, तो वहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एथिकल एंड मोरल एज वेल एज द इकोनॉमिक थॉट, ठीक है। तो गांधी इकोनॉमिक फिलोसफी, संस्कृत वर्ड सेव, ओन, देश, कंट्री, ओन कंट्री, सेव देश, स्वदेशी, ठीक है, सेवा देश, ओन देश, तो स्वदेशी ऐसे आया। तो यहाँ आप इसको याद करना, संस्कृत वर्ड है, स्व मतलब ओन खुद से, देश मतलब कंट्री, तो स्वदेशी मीनिंग यूजिंग गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन वंस ओन कंट्री, ठीक है। तो स्वदेशी नॉट मेरली इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये मोरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल प्रिंसिपल है। अचीविंग सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक जस्टिस। तो आत्मनिर्भरता की बात, तो मेड इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, मेड इन इंडिया की बात हो रही है। ये सब बेसिकली ये जो रिसेंटली डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ऑन द लाइन्स ऑफ गांधी पर्सपेक्टिव ऑन द स्वदेशी मूवमेंट, राइट, स्वदेशी। तो यही बात कर सकते हैं कोटेशन से, स्वदेशी इज द स्पिरिट us which restrict us to use services of our immediate surrounding। तो महात्मा गांधी की कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस पूछा, तो पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इन गांधीज इकोनॉमिक थॉट। तो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ऑलरेडी वी टॉक अबाउट द खादी इंडस्ट्रीज, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात की, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ आप डीपीएसपी से लिंक कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 41, ऑल्सो टॉक अबाउट द 43 एंड 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। तो 41 इज ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होती है 41 बी में, ठीक है, ए एंड बी का पार्ट है। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात होती है, खादी मूवमेंट हमने देख लिया है, ठीक है। सेंट्रलाइज विलेज इकोनॉमी की, ग्राम राज्य की बात हो रही है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, जेसी करुप्पा ने कहा है। एथिकल कंजप्शंस की भी बात होती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे कि 1919 और 20 में था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये एथिकल कंजप्शन है। डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की, डिग्निटी ऑफ लेबर आप आर्टिकल आप इसको आर्टिकल फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से कर सकते हैं। लिबर्टी में आपका कहता है डिग्निटी आ जाता है, रिस्पेक्ट आ जाता है, ऑनर आ जाता है, ठीक है। और इसको आप आर्टिकल 19 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप इससे भी लिंक कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वदेशी, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात होती है, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट की, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भी बनाया गया है, साथ में मनरेगा को जिसको चेंज करके नाम रख दिया एमजी नरेगा, राइट। तो और सोशल इक्वालिटी की बात होती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट इज काइंड ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। शुकुमर कर स्मॉल इज ब्यूटीफुल में उन्होंने बताया गांधीज इकोनॉमी ऑफ एडवोकेटिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन स्केल डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल इंडिया की बात होती है वही। नेशनलिज्म ऑफ फ्रीडम, तो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो सत्याग्रह था अगेंस्ट द ब्रिटिश इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट था टुवर्ड्स द स्वदेशी। इन्होंने बात की है मास इकोनॉमिक मूवमेंट की। क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम वही दे सकते हैं, सेल्फ रिलायंट था, रूरल डेवलपमेंट हुआ, इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिली, प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल लेवल इंडस्ट्रीज, कोटेड इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इमरजेंस हुआ, इंपोर्ट्स डिपेंडेंस रिड्यूस हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा, एथिकल रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस बढ़े। लिमिटेशंस की बात, वो एक ग्लोबलाइज इकोनॉमी में डिफिकल्ट था ये सब। स्मॉल इंडस्ट्रीज नॉट दैट मच, लिमिटेड कंपटीशन था उनके पास। मॉडर्न इकोनॉमीज रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजीज, कंप्लीट इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंसी इज इम्प्रैक्टिकल। तो दीज आर द थिंग्स। अमर्त्य सेन की आप ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कॉपरेशन की बात कर सकते हैं। तो दिस इज लाइन ऑफ कंक्लूजन। तो द सोल ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेज, तो इसलिए वो विलेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। प्रमोशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आप इसको आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी से, आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी। इंपॉर्टेंट थिंकर्स दे दिए हैं
कीवर्ड्स यू हैव टू मेंशन इन एथिकल कंजप्शन इज अ वेरी गुड कीवर्ड, कोई यूज नहीं करेगा तो जस्ट राइट इट डाउन द एथिकल कंजप्शन वाला पार्ट. अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, नॉन वायलेंट इकोनॉमी, ठीक है, ट्रस्ट ऑलरेडी टॉक अबाउट. तो खादी मूवमेंट और खादी इंडस्ट्री मूवमेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री मूवमेंट पे कमीशन भी बना है. कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप ये डाल सकते हैं. एमएसएमईज एंड लोकल आर्टिजन्स के लिए एमएसएमई सेक्टर्स बने हैं. स्वदेशी फिलोसफीज, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम. एमएसएमईज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो फिर वही बात होगी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस इज गांधीयन इकोनॉमिक्स. तो सोशल जस्टिस, गांधी जी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे भी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो हमारे अम्बेडकर जी की ट्रिनिटी ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है, लिबर्टी को स्टैब्लिश करना है ऑन द लाइन्स ऑफ दैट, ठीक है. तो गांधी इकोनॉमी मोरल एंड एथिकल अप्रोच पे बेस्ड है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी, सोशल जस्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, ह्यूमन वेलफेयर की बात होती है, वेलफेयरिज्म की अप्रोच. डीपीएसपी इज ऑल अबाउट द वेलफेयरिज्म अप्रोच. And he also talked about the growth, material accumulation. Gandhi believed that economy should have served human needs rather than greed. तो वही बात करते हैं, the earth provide enough to satisfy everyone's need, but not everyone's greed. ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा है significance of sustainable economy in Gandhi's economy. ठीक है, तो वैसे डिसेंट्रलाइज एंड विलेज बेस्ड इकोनॉमी, जितने भी देखिए आप 3-4 क्वेश्चन हमने किए, सबका कंटेंट मोर और लेस सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे स्वदेशी, स्वराज, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, इन सब पे ही बात करते हैं, ठीक है. राम राज्य की बात हुई, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स की बात हुई है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, करुप्पा जी की वही इकोनॉमी ऑफ प्रेजेंस की बात हुई है. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नीड, जैसे कि भी इन्वायरमेंट एक्टिविज्म, इन्वायरमेंट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है ऑन द लाइन्स ऑफ गांधीज आइडिया ऑफ नीड बेस्ड कंजप्शन, एथिकल कंजप्शन की बात की है, ठीक है. ईफी, इन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल में बात की, एडवोकेटिंग द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेल्फ रिलायंट, विदेशी, स्वदेशी, विदेशी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल जस्टिस इन गांधी इकोनॉमी. ट्रस्टीशिप थ्योरी, यस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जाता है. लेट्स लुक अपॉन दिस. ट्रस्टीशिप थ्योरी इज काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन टुवर्ड्स जो ये कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी था, मार्क्सिज्म. तो यहाँ पर उन्होंने बात की थी जो रिच और पुअर की गैप है ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए. इसको कैसे फिल कर सकते हैं? ऑनरशिप ऑफ कॉमन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. तो इन्होंने क्या कहा, जो ये रिच पीपल हैं ये ट्रस्टीज हैं ऑफ पुअर, मतलब ये वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन करेंगे, इकोनॉमिकली वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन करेंगे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज. बट यहाँ पर ये बात है कि वॉलेंटरी ये जो कंट्रीब्यूशन है ये विद इन आना चाहिए, मोरल एंड एथिकल बेसिस पे आना चाहिए, इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द फोर्स और वायलेंस, राइट. तो यहाँ पर उन्होंने बात की थी. तो गांधी प्रोपोज wealthy should act as a trustees of their wealth and use it for the welfare of the society rather than personal accumulation. Personal concentration of wealth नहीं होना चाहिए. अब concentration of wealth में जो ये टर्म यूज कर रही हूँ ये मेरा आर्टिकल 39C से रिलेटेड है. आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी ऑफ DPSP, जहाँ पर वहाँ बात करते हैं यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए. वही बात हो रहा है पर्सनल एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए. जो उनका वेल्थ है वो वेलफेयरिज्म ऑफ द सोसाइटी के टुवर्ड्स होना चाहिए. तो गांधी ट्रस्टीशिप थ्योरी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना चाहते हैं गांधी जी ऑन द लाइन ऑफ वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट ऑन द लाइन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लास स्ट्रगल एज मार्क्सिज्म टॉक अबाउट. सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल, बात हुई गई. विनोबा भावे, इसका भूदान मूवमेंट उन्होंने कहा था, जिनके जो लैंडलेस पीसेज उनको लैंड देना फ्रॉम द रिच जो वॉलेंटरी लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन था टू द लैंडलेस पीसेंट्स. डिग्निटी ऑफ लेबर की बात कर दी. चरखा सिंबलाइजेस इक्वालिटी, सेल्फ रिलायंस, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मैनुअल वर्क एंड प्रोडक्टिव लेबर की बात की. आप DPSP आर्टिकल 41 से लिंक कर सकते हैं. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, तो ऑन द लाइन्स ऑफ ट्रस्टीशिप देख सकते हैं. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉन कंसेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ. ठीक है, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच. ऑल्सो टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर द सेम. ठीक है, एंड कंक्लूजन विद.
तो कंक्लूजन हमने देख लिया है। इसमें कुछ नया कीवर्ड देखते हैं, कुछ नया कीवर्ड। तो एथिकल कंजप्शन इज अ कीवर्ड, वी हैव टू रिमेंबर दैट। और यहाँ पर जो जितने भी ये ना ये बी.आर. नांडा गांधी से इकोनॉमिक फिलोसफी को सपोर्ट करते हैं। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच की बात होती है। कुमारप्पा की हमारी इकोनॉमिक एंड प्रेसिडेंस की बात होती है। सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, ग्राम राज, स्वराज, दीज आर ऑलरेडी वी टॉक अबाउट, नथिंग मच न्यू टू डिस्कस। ठीक है, तो ये एथिकल इकोनॉमी की बात कर ली, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात कर ली, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अबंडेंस एंड द एथिकल कंजप्शन एंड मॉरल पॉलिटिक्स। तो वही है, गांधी इकोनॉमिक सीक्स नॉट मैक्सिमम प्रोडक्शन बट मैक्सिमम जस्टिस विद मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन। तो मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन विद द मैक्सिमम जस्टिस, राइट, नॉट द मैक्सिमम प्रोडक्शन पर से। ठीक है, तो यहाँ बात कर ली। सेम यहाँ बात कर सकते आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो गई, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो गई, सर्कुलर इकोनॉमी की, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs की बात हो गई, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या 2 टर्म्स आए हैं, सर्कुलर इकोनॉमी एंड मिशन लाइफ और ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पहले हमने क्या बात की थी, MESME, लोकल फॉर वोकल, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, ठीक है, स्वच्छता प्रोग्राम, तो भारत स्वच्छता प्रोग्राम जो था। इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पर मिशन लाइफ की बात हुई है, सर्कुलर इकोनॉमी, UN SDGs की बात हुई है। तो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले ऑन द महात्मा गांधी पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी, ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश, हाउ ब्रिटिश एक्सप्लॉइट द इंडियन कंट्री एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ वो कैसे हो रहा है, थ्रू द आइडिया ऑफ मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की जो किताब है ड्रेन ऑफ वेल्थ, आइडिया है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, यूरोप का मर्केंटलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और सेम लाइंस पे आप शशि थरूर जी की भी सेम ही थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बात की है, गांधी जी डीपली इन्फ्लुएंस दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले से इन्फ्लुएंस थे। मॉडरेट फेज था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। नौरोजी इंस्पायर्ड गांधी से अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात हुई थी। गोखले बिकम इस पॉलिटिकल मेंटर बने थे। उनके शेपिंग इस आइडियाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पब्लिक सर्विस, एथिकल पॉलिटिक्स, मॉरल पॉलिटिक्स की बात हुई है। गांधी एक्नॉलेज गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो आप ऐसे गोखले, गांधी जी, गोखले वॉज माई पॉलिटिकल गुरु, तो गांधी जी ने कहा था ये। ठीक है, इन्फ्लुएंस दादा भाई नौरोजी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म वो दादा भाई नौरोजी की थी। ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की, ड्रेन थ्योरी आगे बढ़ा, आर्ग्यूड अबाउट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सिस्टमैटिकली ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन, कॉजिंग पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिक मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ से ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म जागरूक हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट गांधी का आप पढ़ेंगे। स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंट मूवमेंट, स्वदेशी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज की बात करते थे, प्रोमोटिंग द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज एंड विलेज, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, तो इसलिए बॉयकॉट मूवमेंट भी हुआ था, फॉरेन बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था कि यू नो वी हैव टू, खादी जो मूवमेंट जिसे कहा जाता है कि हमें खुद के सेल्फ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को ही यूज करना है, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड फॉरेन गुड्स को। पॉवर्टी एज पॉलिटिकल इशू को लेके चला था। पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट लीड टू द इकोनॉमिक जस्टिस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट। अंत्योदय की बात की थी। ठीक है, तो अंत्योदय, सर्वोदय इज बेसिकली, तो यहाँ पे एक नया टर्म आया अंत्योदय, पॉलिटिकल फ्रीडम। इन्फ्लुएंस ऑफ गोखले, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स की बात की, सत्याग्रह हो गया जैसे कि, एथिक्स इन पॉलिटिक्स की बात की, सत्य एंड नॉन वायलेंस की बात की, ट्रूथ, मोरालिटी एंड पब्लिक सर्विस की बात हुई, एंड सर्विस टू सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, फाउंडेड हुआ। देखिए, गोखले ने फाउंड किया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में, जब विभाजन ऑफ बंगाल हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन द लाइन ऑफ कर्जन, वाइसरॉय थे कर्जन। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हुआ, फिर उसके बाद 1908 में 1908 और 7 के अराउंड में आपको ये सूरज स्प्लिट देखने को मिलता है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सप्लिट्स। फिर 1917 में ही आपको इनका मर्जर्स देखने को मिलता है। तो ऑन द दीज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव गांधी जी मॉडरेट फेस की वहाँ पर हमने टर्म देखा था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो उसी के कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं,
रूरल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम से आप डोनेट कर सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल अनटचेबिलिटी की बात हुई थी, हरिजन मूवमेंट, ठीक है, नई तालीम, देखिए मास एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म की बात हुई थी, पॉवर्टी कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया, लिमिटेशंस पढ़ा वही पढ़ लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडरेशन था, लाइक नारोजी गांधी जी अपोज एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइज्ड विलेज इकोनॉमी। तो मतलब नारोजी वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते थे, बट ऑन द लाइन्स ऑफ गांधीज पर्सपेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द विलेज अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो ये बी आर नायडू ऑब्जर्व द गांधीज कंबाइंड नारोजीज इकोनॉमिक नेशनलिज्म विद द गोखलेस एथिकल लिबरलिज्म। तो एथिकल लिबरलिज्म यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है, और इकोनॉमिक नेशनलिज्म वी आल्सो टॉक अबाउट इट, ऑलरेडी टॉक अबाउट द फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह एंड सर्वोदय, इन्हीं से बना था। तो ऑन द लाइन्स ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो ये हमारे दादा भाई नारोजी की इकोनॉमिक नेशनलिज्म प्लस गोखले जी की एथनिक लिबरलिज्म, एथिकल लिबरलिज्म लीड टू द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड प्लस सर्वोदय। उसी को आप अंत्योदय भी लिख सकते हैं, ठीक है, अंत्योदय। तो ये हो गया, कंक्लूजन आप डाल देना, इतने अच्छे से हमने कीवर्ड्स पढ़ लिए, उसी के बेस पे आप कंक्लूजन लिखेंगे। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड भी लिख सकते हैं, अदर, और यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। इंपॉर्टेंट थिंकर्स, ब्रेन ऑफ थ्योरी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, एथिकल लिबरलिज्म की बात हुई, ऑन द वेज ऑफ एथिकल लिबरलिज्म, मोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कंटेम्प्रेरी केस स्टडी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पढ़ लिया, नई तालीम पढ़ ली है, ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ लिया, सोशल एंड पब्लिक सर्विस पढ़ ली। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस में हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत पढ़ लिया, एथिकल गवर्नेंस, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द एथिकल, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट गवर्नमेंट, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट की बात हुई है, जस्ट नॉट अ न्यू स्टफ फॉर अस। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वायलेंस इन द इकोनॉमिक ऑर्डर, डिस्कस गांधी सॉल्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ वायलेंस पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर में, अच्छा, तो मार्क्सिस्ट थ्योरीज को आप इसको लिंक कर सकते हैं ऑन द लाइन्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है। तो गांधी बिलीव वायलेंस इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल एग्रेशन बट ऑल्सो एग्जिस्ट इन अनजस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उन्होंने बात की है कि प्रोमोट एक्सप्लॉयटेशन, इनक्वालिटी, पॉवर्टी। तो गांधी इकोनॉमिक सिस्टम, ग्रीड, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है वो। तो ही प्रपोज नॉन वायलेंट इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ट्रस्टशिप, स्वदेशी एंड सर्वोदय। एंड ही ऑल्सो टॉक अबाउट द अर्थ वाला, कि अर्थ हैव इनफ फॉर मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो सोर्स ऑफ वायलेंस इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होता है, तो ये यहाँ पर आप मार्क्सिज्म अप्रोच लिख सकते हैं। ये सोर्सेज पूछ रहे हैं ना, तो ये सोर्सेज आप ऑन द लाइन्स ऑफ मार्क्सिज्म भी लिख सकते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच में आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक मटेरियलिज्म, और क्या लिख सकते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो ऑन द लाइन ऑफ दिस, तो इसी से उन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात, क्लास स्ट्रगल की बात की थी। तो इसी से उन्होंने कहा था रेवोल्यूशन होगा, फिर दिस रेवोल्यूशन लीड टू द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। तो ये था, तो यही वहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाती है, वेल्थ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाता है। फिर बुर्जुआस एंड प्लोरिटेट की बात की थी, बुर्जुआस आर द रिच वन, प्लोरिटेट आर द पुअर वन। तो रिच वन इज एक्सप्लॉइटेड द पुअर वन विच लीड टू द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो क्रिएट पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन की बात हो जाती है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो इसकी राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन सबकी आइडियाज पे जैसा एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर, मैंने वही बात की, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। एक्सप्लोइटेशन ऑफ द लेबर, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो लीड टू द ट्रेडिशनल आर्टिसन, जो ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, खादी इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन, ठीक है, लोकल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन। कम्युनिज्म एंड मटेरियलिज्म की भी बात की मैंने, अनलिमिटेड कंजप्शन। वैसे गांधी जी ने एथिकल कंजप्शन की बात की, एथिकल लिबरलिज्म की बात की है नरोजी गोखले जी ने, बट यहाँ पर हो रहा है अनलिमिटेड कंजप्शन एंड मटेरियलिज्म, ठीक है। एंड कॉलोनियल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, हाउ कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलाइजेशन एक्सप्लॉइट द
कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। गांधी का सोल्यूशन है ट्रस्टीशिप, वही कि ट्रस्टीज की तरह काम करना है, रिच पर्सन को वॉलंटरी। सो दिस सेल्फ रिलायंस की बात की, खादी एंड खादी मूवमेंट जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन विद ग्राम स्वराज, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, सर्वोदय वेलफेयरिज्म की बात की जैसे भूदान आंदोलन, ठीक है। सो सिंपल लिविंग एंड एथिकल कंजप्शन, मिशन फॉर लाइफ, ठीक है। मर्त्य सेन की ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच, क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप देखेंगे, लिमिटेशन वही आप देंगे, सेम गोज विद। एंड उसके बाद कैपिटलिज्म वाला वर्ड पता है, मोरल अल्टरनेटिव टू बोथ कैपिटल एंड सोशलिज्म, गांधी जी की आइडिया है हमारी इकोनॉमिक। तो रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन एंड आस्क योरसेल्फ इफ द स्टेप यू कंटेम्पलेट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू हिम, ठीक है। तो ये गांधी जी के तलिस्मान है, मैंने ऑल्सो टॉक अबाउट, पहले ही बता दिया था। तो ये कीवर्ड्स हैं और ये इसके थोड़े वैल्यू एडिशन हो गए। वैल्यू एडिशन में रीसेंट रेलेवेंस देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन लाइफ ऑलरेडी देख लिया, सर्कल इकोनॉमी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एमएसएमई प्रमोशंस, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर ली है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एथिकल कंज्यूमरिज्म, एथिकल लिबरलिज्म, और क्या बात की हमने, नेशनलिज्म, ठीक है, मोरल नेशनलिज्म की बात की। व्हाई डिड गांधी इक्वेट इकोनॉमिक्स विद एथिक्स, एक्सप्लेन। सेम आंसर वही, एथिक्स से क्यों, एथिकल पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक्स की कैसे बात हुई है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट को गांधी जी रिजेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स विदाउट मोरालिटी लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी एंड वायलेंस, इकोनॉमिक्स विदाउट मोरालिटी, ठीक है। इकोनॉमिक विद एथिक्स आर्ग्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट प्रमोट ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस, डिग्निटी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहीं पे ह्यूमन वेल बीइंग रादर देन मटेरियल प्रोस्पेरिटी की बात करती है। तो ट्रू इकोनॉमिक नेवर मिलिटेट अगेंस्ट द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड, गांधी जी की है। तो व्हाई डिड गांधी इक्वेट इकोनॉमिक्स विद एथिक्स, इकोनॉमिक्स शुड प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। तो वेलफेयरिज्म, अंत्योदय, सर्वोदय, पुअरेस्ट ऑफ पुअर की बात की है उन्होंने। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ट्रस्टी वेल्थ एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की है। अपोजिशन टू एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात की, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, promotion of village industries, cotton industries under article, DPSPs under article 41, ठीक है। if we talk about the स्वदेशी and ethical consumption, स्वदेशी की self reliant, environment sustainability, social responsibility, ethical consumption, non violence in economic life, ahimsa, avoiding the exploitation of poor and nature, human scale and ethical development, as well as if we talk about the Amartya Sen human capability approach, विनोबा भावे का मूवमेंट, सेल्फ रिज्म, स्ट्रेंथ आप बता देना, एंड लिमिटेशन, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन आर द सेम थिंकर जैसे कि ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच अब अमर्त्य से। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट देख लेते, कोई टर्म है जो हमें बताना है। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस टर्म्स, राइट, यस। वैल्यूडेशन में देख लेते हैं, आत्मनिर्भर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे यस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नया टर्म है। एनवायरमेंट, सेल्फ, लोकल, सोशल एंड गवर्नेंस की बात की है, प्रैक्टिस, मिशन लाइफ, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, बाकी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक्सप्लेन गांधीज डिफेंस ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, ग्रामोदय, व्हाई डिड गांधी एम्फसाइज विलेज इंडस्ट्रीज। Don't you think each and every question is talking about the same thing of Gandhi's economy ideas related to village industries, self-reliance, self-democracy, moral politics, ethical conduct, also talk about the ethical consumption, ethical nationalism, ethical liberalism. So these are the things on the lines of economic thoughts of Gandhi. तो more or less सारे आंसर्स आपके सेम ही रहेंगे। तो let's go just flip through it क्योंकि हमने most of things पढ़ लिया है। Gramoday as a alternative to large scale industries, arguing that it would ensure self-reliance, Swadeshi, employment, decentralization, social justice, sustainable development करेगा, nation building and rural reconstruction होगा। तो nation building and rural reconstruction is an important term here, ठीक है। इंडिया लिव्स इन विलेज, गांधी जी का है। गांधी डिफेंस टू विलेज इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, खादी, स्पाइनिंग एंड वीविंग, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट आएगा रूरल में, जिससे इसमें ये होगा, ये एक सॉल्यूशन है। इफ वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑन द लाइन ऑफ रूरल सेल्फ इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर जो माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, उससे भी हम वो एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल इकोनॉमी में, ठीक है। तो इससे आप लिंक कर सकते हैं। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, लोकल प्रोडक्शन, वोकल फॉर लोकल की बात की है, जो लोकल प्रोडक्शन फॉर लोकल कंजप्शन, खादी, इकोनॉमिक परमानेंस, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बन माइग्रेशन रिड्यूस होगी,
रीजनल इक्वालिटी की रिड्यूस होगी, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम होगा, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात करते हैं, कॉर्डन इंडस्ट्रीज, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, लोकल रिसोर्स, ट्रेडिशनल स्किल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल प्रमोट मिनिमल इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है। proper technology sustainable development हो गया। Why did Gandhi emphasize village industries? Removal of poverty, dignity of labor होगा, चटका प्रिवेंटेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में इतना कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ द कॉमन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी देखी जाती है। नेशनल इंटीग्रेशन होगा, सर्वोदय, अंत्योदय, भूदान मूवमेंट, क्रिटिकल लिमिटेशंस वही अमर्त्य सेन की, नई तालीम की बात कर लेना, तलिस्मान की बात कर लेना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ह्यूमन कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें भी हम नया टर्म देखते हैं, नॉट दैट मच टू रीड अबाउट, बट कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्टार्टअप, विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, एमएसएमईज हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, वोकल फॉर लोकल हो गया। तो दीज आर द थिंग्स। रूरल सेंट्रिक इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात होती है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। क्रिटिकली एक्सप्लेन गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, यू ऑलरेडी अबाउट द व्हाट इज ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ गांधी जी's, a constructive program theory of Gandhi जी's। So let's look upon the in the flip version। तो गांधी's इकोनॉमिक फिलोसफी थी, मिडिल पाथ था बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन द गांधी जी। तो बुद्धिज्म इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मिडिल पाथ, नॉट एक्सट्रीमिज्म, नॉट मिनिमलिज्म। तो बेसिकली ही इज टॉक अबाउट द मिडिल पाथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड मिनिमलिज्म। तो इफ वी टॉक अबाउट द एक्सट्रीमिज्म ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, देयर इज अ mixed economy. India adopted the mixed economy on the lines of socialism and capitalism and the lines of welfareism और सर्वोदय अंत्योदय, ठीक है। तो वही बात हुई है, मिडिल पाथ है ये, on the lines of capitalism and socialism, trusteeship for the welfare of society, economic equality, non-violent social transformations, moral persuasion है, ठीक है। तो trusteeship is kind of a voluntary action or moral persuasion towards the poor, ठीक है, rather than coercion, ठीक है। तो all property is a trust, तो ऑनर इज मेरी ट्रस्टी, तो इसलिए ट्रस्टीज है, ट्रस्टीशिप थ्योरी। तो वेल्थ एज अ सोशल ट्रस्ट होगा, सोसाइटी रिसोर्स है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए होगा, नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव टू क्लास स्ट्रगल। तो जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म कैसे लाएंगे, थ्रू द आइडिया ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन लीड टू द सोशलिज्म। और गांधी जी ने कहा है जब कैपिटलिज्म है तो उनका जो वेल्थ है उनको वेलफेयरिज्म ऑफ द पुअर के लिए यूज करना चाहिए, जिससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन नहीं होगा, पीसफुल एग्जिस्टेंस रहेगी, ठीक है, हार्मनी के साथ। कैपिटलिज्म एंड लेबर आर कंप्लीमेंट्री नॉट एंटागोनिस्टिक, गांधी जी ने कहा था। इकोनॉमिक इक्वालिटी, सर्वोदय, अंत्योदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन एंड जमनालाल बजाज, जिसकी इंडस्ट्रियलिस्ट है लाइक जमनालाल बजाज, ज्ञानश्याम दास बिरला एंड सपोर्टेड द गांधी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थ्रू फिलेंथ्रोपी डोनेशन का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। एथिकल ऑनरशिप की बात हुई, वही एथिकल ऑनरशिप, एथिकल लिबरलिज्म, एथिकल नेशनलिज्म, राइट, दीज आर द टर्म्स। सोशल ऑब्लिगेशंस की बात हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर ली, मैरिट्स प्रोमोट सोशल जस्टिस, एथिकल कैपिटलिज्म की बात हो गई, रिड्यूस क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्रिटिसिज्म ओवर डिपेंडेंस ऑफ मोरल वैल्यूज हो गई, ठीक है, मोरल पर्सुएशन नॉट दैट मच ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अनरियलिस्टिक अजप्शंस हो गए, आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग हो गया, absence of institutional mechanism, mechanization, industrialization का नामो निशान हट गया, कैपिटलिस्ट मार्क्सिस्ट क्रिटिक हो गया, बेसिकली मार्क्सिस्ट इज टॉक अबाउट ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बट गांधी इज टॉकिंग अबाउट द मतलब ट्रस्टीशिप और द मोरल परसुएशन ऑफ द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स भी बताएं, ठीक है। तो ये ट्रस्टीशिप मॉडल हो गया। सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ESGs की बात होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पर इस लाइन पे आप बात कर सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट में हमने बात कर ली है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ओके। तो दिस इज अ शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ, कि पेपर में शॉर्ट भी आता है, तो 200 वर्ड्स के अराउंड लिखना है। तो नॉन वायलेंट स्टेट, सोशल जस्टिस इन इंडियन इकोनॉमी हमने बात कर ही लिया है ऑलमोस्ट। इसमें देखते कुछ नया देखने को मिलता है। तो वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ मैनकाइंड, ग्राम स्वराज की बात हुई है, विलेज रिपब्लिक्स की बात हुई है, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशंस, रूल ऑफ मोरल लॉज की बात हुई है, सोशल जस्टिस, सर्वोदय, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड स्वदेशी, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सत्याग्रह एंड अंत्योदय, विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट हो गया, सर्वोदय एंड भूदान मूवमेंट, जॉन बॉर्डो एंड गांधी नॉन वायलेंट एंड एक्टिव एक्शंस की बात हो गई। क्रिटिकल व्यूज हम वही देख सकते हैं कि एथिकल गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है।
सोशल जस्टिस, मुझे लग रहा है सारा हम सेम चीज़ ही पढ़ रहे हैं, आपको बस गांधी जी की पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक आइडियाज को इंटरलिंक करना है. यू हैव टू इंटरकनेक्टेड दीज टॉपिक्स विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन अपलिफ्टमेंट, विलेज अपलिफ्टमेंट, ठीक है, अंत्योदय की जो बात हो रही है. तो डू आई नीड टू टॉक अबाउट द ईच एंड एवरी क्वेश्चन? लेट्स सी सम डिफरेंट वन. तो कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक है. तो महात्मा गांधी पॉलिटिकल फिलोसफी साउथ अफ्रीका में 1890 टू 1940, क्योंकि 1914 के अराउंड गांधी जी इंडिया आए थे. तो उसी समय चंपारण सत्याग्रह है ना, ये सब सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सब हुआ था, ठीक है. तो कॉलोनियलिज्म क्या था? ऑन द अपार्थाइड स्ट्रगल के अगेंस्ट था कॉलोनियलिज्म. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थाइड लाइक पॉलिसीज को कंटेम्पलेट करते थे सत्याग्रह. ट्रुथ फोर्स एस्टैब्लिश करना चाहते थे. तो इन साउथ अफ्रीका आई डिस्कवर द मैटर ऑफ सत्याग्रह. तो महात्मा गांधी जी ने कहा था फीचर ऑफ कॉलोनियलिज्म इन साउथ अफ्रीका. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट्स के बिटवीन, इंडियन एंड ब्लैक अफ्रीकन के बिटवीन. डेनियल ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स डिनाई करते थे. सेग्रेगेशन इन पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पर डिवीजन था बिटवीन द पीपल्स लिविंग. एंड एक्सप्लॉयटेशन था, डिस्क्रिमिनेटरी लेबर लॉज थी, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट था, तो वहाँ पर पास के थ्रू मूवमेंट किया जाता था, तो वहाँ पर पास लॉस थे. गांधी रिस्पॉन्स सत्याग्रह रहा, पीसफुल ऑर्गेनाइज पीसफुल रेजिस्टेंस, क्वालिफाइड पैसिफिज्म का अप्रोच रहा, जिसकी फाउंडेड बाय नताल इंडियन कांग्रेस टू प्रोटेक्ट इंडियन राइट्स, नॉन वायलेंस, अहिंसा सत्याग्रह, ठीक है. तो जूडिथ एम ब्राउन ने गांधी फ्रॉम लॉयर इनटू द मास पॉलिटिकल लीडर. Louis Fisher called South Africa the laboratory of Gandhi's experiment. तो basically Gandhi's experiment these ideologies in South Africa first, then he adopted in Indian perspective. ठीक है. तो लिमिटेटिंग ह्यूमन वांट्स, वहीं पे लिमिटेटिंग ह्यूमन वांट्स पे आप वो गांधी जी का नीड एंड ग्रीड वाली कोटेशन दे सकते हो. उसमें एथिकल कंज्यूमरिज्म, एथिकल लिबरलिज्म, एथिकल नेशनलिज्म की बात भी कर सकते हैं. गांधी इकोनॉमिक है तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग की बात करते हैं. सेल्फ रिलायंट एथिकल लिविंग की बात होती है, वही सेटिस्फाइड वाला मैंस नीड और नॉट फॉर मैंस ग्रीड. इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटेटिंग ह्यूमन वांट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. नेचुरल जो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर हो रहा है. और वी टॉक अबाउट द नेचर्स की कैरिंग कैपेसिटी जैसे रिड्यूस होती जा रही है बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड एंड लो सप्लाई, ठीक है. एथिकल कंजप्शंस की बात होती है, स्वदेशी की, ठीक है. आप इसे सेम जो भी हमने बात की वही बात करना है. मिशन लाइफ, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर आपका ये खत्म हो जाएगा. तो बेसिकली गांधी जी की मोरलेस जो थिंकिंग थी वो ऑन द लाइंस ऑफ सर्वोदय, अंत्योदय, स्वराज, सत्याग्रह, अहिंसा की लाइंस पे थी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एथिकल कंज्यूमरिज्म, एथिकल लिबरलिज्म, एथिकल नेशनलिज्म था. Also talk about the inclusive development. If we talk about the ethical governance, ethical bureaucracy, तो these are the lines of Gandhi's perspective. Local governance की बात की थी, village and coated industries की बात हुई थी. If we talk about the labor dignity, labor participation की बात हुई, तो these are the things related to economic thought of Gandhi's ideology or the thoughts, right? So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.